गाइस, अगर बीए फोर्थ सेमेस्टर में हैं, आपके पास इकोनॉमिक है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस 2-2 नंबर के जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी से अगर आप कर रहे हैं तो 9 क्वेश्चंस आते हैं 2-2 नंबर के, आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। 12 आते हैं, उसमें से 9 करने होते हैं, चॉइसेस होती है, तो आप इजीली कर पाएंगे। तो जैसे मैथ में आपके 3 चैप्टर है, डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा और मिनिमा और मैट्रिक्स। हम इसके 2-2 नंबर के देखेंगे। फिर हम स्टैटिस्टिक के देखेंगे, इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, स्क्यूनेस है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर्स और इंटरपोलेशन और टाइम सीरीज। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो हर बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं, आप ताकि इको में आसानी से पास हो सके। बिना मैथ के भी आप पास हो सकते हैं, क्योंकि मैथ का जो फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन आता है, अगर आप उसको छोड़ भी देते हैं तभी भी आप पास हो जाते। तो सारी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम पढ़ लेते हैं पहले डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के आप यहाँ पे क्वेश्चन, आपको पहले डिफाइन डेरिवेटिव का मतलब पता होना ज़रूरी है। फिर ये 3 आपको क्वेश्चन करके जाना है, फाइंड आउट। ओके, ठीक है, ये डेरिवेटिव से। इसके बाद है मैक्सिमा और मिनिमा। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा की डिफरेंट कंडीशन क्या है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशन फॉर मिनिमा। मिनिमा के डिफरेंट कंडीशंस क्या है। फिर एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में मैक्सिमा और मिनिमा का यूज़ कैसे है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, एटलीस्ट आपको 4-5 पॉइंट्स सबके आने चाहिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन नल मैट्रिक्स। और इसमें से पूछते हैं डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्क्योर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज मेंट बाय डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर, एक्सप्लेन कार्मर्स रूल, डिफाइन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और डिफाइन मैट्रिक्स। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इजी है अगर आप यूट्यूब पे मैट्रिक्स का थ्योरी ही समझ लेते हैं तो। ऑल राइट, और इसके सम्स भी इजी हैं, सबसे इजी चैप्टर। फिर आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर है आपको पता होगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन और मोड आता है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय एवरेज क्या है। ठीक है, फिर है, व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ गुड एवरेज की गुड क्वालिटीज़ बतानी है, एवरेज की गुड क्वालिटीज़। फिर बताना है, एक्सप्लेन मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मेजरमेंट। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन बताना आपको। फिर है, एक्सप्लेन डिफरेंट मेरिट्स ऑफ मीडियन, मीडियन के मेरिट्स यानी कि बेनिफिट। फिर व्हाट आर द डिफरेंट मेरिट्स ऑफ मोड के बेनिफिट्स आपको यहाँ पे बताना है। और भी इसके क्वेश्चंस है, एक्सप्लेन यूज़ ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन इकोनॉमिक्स। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इकोनॉमिक में कैसे यूज़ है, डिफाइन मोड आपको करना है। फिर आ जाता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, ये चैप्टर भी बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिस्पर्जन करना है आपको। फिर है, व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ गुड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की गुड क्वालिटीज़ कौन कौन सी है। फिर एक्सप्लेन डिफरेंट मैरिट्स, मैरिट्स यानी कि एडवांटेज ऑफ एस टी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इन इकोनॉमिक्स में मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का क्या यूज़ है। फिर एक्सप्लेन डिफरेंट डी मैरिट्स यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ क्यू डी मतलब क्वार्टाइल डेविएशन। फिर है, डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और दिस इज़ वेरी इजी का, इस पर आपको बता रही हूँ, एक बार आप पढ़ लेंगे आपको आसान लगेगा। देन नेक्स्ट चैप्टर आता है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस में व्हाट इज़ स्क्यूनेस का डेफिनेशन। फिर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस, और डिस्पर्जन में क्या डिफरेंट है। हाउ स्क्यूनेस इज स्टडीड, स्टडीड कैसे किया जाता है स्क्यूनेस को। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस, स्क्यूनेस को मेजर करने के डिफरेंट मेथड। ठीक है, फिर है कोरिलेशन। कोरिलेशन भी आपके चैप्टर में है, व्हाट इज मेंट बाय कोरिलेशन का मतलब। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ कोरिलेशन के क्या कौन कौन से टाइप हैं। डिफरेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज। डिफरेंट आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट बताना है और प्लस इसकी आपको प्रॉपर्टी भी बतानी है। फिर है, एक्सप्लेन स्कैटर डायग्राम मेथड, और है, एक्सप्लेन यूज़ ऑफ कोरिलेशन इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में कोरिलेशन का यूज़।
एंड देन है रिग्रेशन। रिग्रेशन में डिफाइन रिग्रेशन, सबसे पहले जो भी टॉपिक्स है ना, जो चैप्टर का नाम है उसका आपको डेफिनेशन पता होना ज़रूरी है। फिर है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, और कोरिलेशन में क्या डिफरेंट है। देन वाई देयर आर टू रिग्रेशन लाइन, यहाँ पे दो रिग्रेशन लाइन क्यों है। फिर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिग्रेशन इन इकोनॉमिक में, रिग्रेशन का यूज़ क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन, कोफिशिएंट के रिग्रेशन कोफिशिएंट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताने। तो आपने सारे चैप्टर के क्वेश्चंस अक्सर सिमिलर ही देखे हैं, डेफिनेशन, फिर डिफरेंस, फिर इनके यूजेस क्या है इकोनॉमिक में, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ के जाना है। फिर इंटरपोलेशन में है व्हाट इज़ मेंट बाय इंटरपोलेशन, एंड देन व्हाट आर 10 वेरियस यूजेस ऑफ इंटरपोलेशन, and then explain different assumption underlying interpolation, or explain Lagrange method of interpolation. Okay, and then आपका चैप्टर है इंडेक्स नंबर। इनके क्वेश्चंस यहाँ पे है। इंडेक्स नंबर का पहला क्वेश्चन, 1 सेकेंड। ओके गाइस, तो ये रहा आपका इंडेक्स नंबर का पहला क्वेश्चन। डिफाइन इंडेक्स नंबर क्या है, एक्सप्लेन टाइम रिवर्सल टेस्ट, एक्सप्लेन फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, वाई फिशर इंडेक्स नंबर आर कॉल्ड द बेस्ट, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक। तो ये आपने देखा, मैं आपको बताऊँ ये इंडेक्स नंबर बहुत ईजी चैप्टर है और हर बार पेपर में आता है, तो आप इसको ज़रूर करना, वीडियो देख लेना, मैं अपलोड कर दूँगी। और इसके और भी क्वेश्चंस है। व्हाट आर द वेरियस डिफ़िकल्टीज इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बेस ईयर के कंसेप्ट, बट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड वेटेड इंडेक्स नंबर, सिंपल और वेटेड इंडेक्स नंबर में डिफरेंस क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडेक्स नंबर, एक्सप्लेन ब्रीफली। डिफरेंट काइंड ऑफ इंडेक्स नंबर्स होते हैं, इसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट चैप्टर आ जाता है टाइम सीरीज एनालिसिस। सीरीज़ क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़ के डिफरेंट कंपोनेंट्स बताने हैं। फिर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड का कंसेप्ट बताना है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सीजनल फ्लक्चुएशन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ साइक्लिकल फंक्चुएशन। फिर है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। तो ये थे आपके दो नंबर के क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के। आई होप सो आपको समझ आया होगा कैसे आ सकते हैं। बाकी मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये रहा 2022 का क्वेश्चन पेपर है ये, जहाँ पे आपका जो चैप्टर है सेट थ्योरी में इससे भी आया हुआ है। डिफाइन डिसजॉइंट सेट क्या होता है, फिर मोड, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, टाइम सीरीज, इंटरपोलेशन, रिग्रेशन, सबको डिफाइन करने को आया हुआ है। फिर यहाँ पे सम आ रखा है एक, और यहाँ पे डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कितना इजी पेपर आया था 2022 का। बाकी ये है सेकंड यूनिट में तो मैथ आता है, तो मैथ आप छोड़ भी दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड में आपको मीडियन निकालने को आया था, मीडियन दिया था और एन की वैल्यू दी थी, मिसिंग फ्रिक्वेंसीज यहाँ पे आपको निकालनी थी, राइट, जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, बाय।